फ्रेंड्स, मैं हूं नव्य अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी बैटल ऑफ बक्सर वाली वीडियो जरूर देखें, मैंने उस पर बहुत नॉलेजफुल कंटेंट डाला है, उसे बिल्कुल मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, अब हम पानीपत के बारे में जानेंगे कुछ। सबसे पहले पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत की लोकेशन है हरियाणा में, जो कि यमुना रिवर के बैंक पे है। और आपके अब दिमाग में ये भी होगा कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई। ये कोई खेल का मैदान थोड़ी नहीं है कि हर कोई आके खेलने लगेगा जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत बड़े 2 रीजन थे। पानीपत जो है वो दिल्ली के नियर है बहुत, जो कि उस टाइम की कैपिटल थी। मतलब तो फिर क्या था, मतलब जो भी नया रूलर आके इंडिया में इन्वेड करना चाहता था वो वहां से एंट्री कर सकता था। और सेकंड बहुत बड़ा रीजन है, पानीपत में है ना पूरा प्लेन सरफेस है, तो वहां पे फाइटिंग करने में बहुत आसानी होती है। वरना तो ऊबड़ खाबड़ जमीनें जंगलों में तो कितनी कठिनाइयां होती हैं, पर पानीपत ऐसी जगह नहीं है। अब हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बैटल 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। और इस बैटल के बाद 2 चेंज आए थे, टेरिशियल चेंजेस, कि इस बैटल के बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी की डेथ हो गई थी। मतलब उसी दिन, जिस दिन ये बैटल लड़ रहे थे, उसी दिन बाबर ने इन्हें युद्ध भूमि में मार डाला था और दिल्ली सल्तनत थी वो मुगल्स के हाथों में चली गई थी। अब हम इब्राहिम लोदी के बारे में जानते हैं, वो कौन थे। उनका जन्म 1493 में हुआ था। उनकी डेथ हो गई थी 21 अप्रैल 1526 में। अभी हमने पीछे पढ़ा था 21 अप्रैल 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसी दिन इनकी डेथ हुई थी, मैं आपको बता चुका हूँ अभी। और इनका फुल नेम था इब्राहिम खान लोदी। और ये अपने पिता, जो कि सुल्तान सिकंदर लोदी थे, उन्हीं उन्हीं के बाद ये राजा बन गए थे। और ये सुल्तान रहे थे 1517 से 1526 तक। और इन्होंने एक ही फेमस बैटल लड़ी है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं अभी अभी। इनकी नेशनैलिटी इंडियन थे। मतलब अब देखिए क्यों इंडियन थे। जो इनकी जो सल्तनत थी, लोडी डायनेस्टी, वो तो अफगान थे, बाहर से आए थे वो। पर क्या था, जो इब्राहिम लोदी थे उनका जन्म इंडिया में हुआ था और वो इंडियंस वगैरह की तरह उनके काफ़ी सिमिलैरिटीज थी, इसीलिए वो उनकी नेशनलिटी इंडियन है। और उनकी नोबल फैमिली अफगानी थी, अभी मैंने आपको बताया था अफगान से आए थे उनके पूर्वज। और उनके फादर थे सिकंदर खान लोदी। सिकंदर लोदी की मतलब फुल नेम है सिकंदर खान लोदी। और इनकी जो स्पाउस थी वो थी टर्को मंगोल। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। टर्को मंगोल में क्या था, मतलब क्या था उनके बारे में। जब इब्राहिम लोदी को युद्ध में मार डाला था बाबर ने, तब क्या किया, बाबर ने उनकी पत्नी को भी तीर से मार डाला। और इब्राहिम लोदी और टर्को मंगोल का कोई चाइल्ड नहीं था। अब हम बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर कौन था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 26 दिसंबर 1530 में। और इनका रियल नेम था, वो था जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर। हम इनकी शॉर्ट फॉर्म ही बाबर बोलते हैं। और ये सुल्तान इब्राहिम लोदी के बाद ही राजा बने थे उन्हें मारकर। और मुगल एम्परर रहे थे 1526 से 1530 तक। अब इनकी नोबल फैमिली थी, मिर्जा थी, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान से आए थे, उज्बेकिस्तान के काबुल देश से। और इनके फादर थे अमर शेख मिर्जा। और इनकी 5 स्पाउस थी, मतलब वाइफ्स। पहली थी ऐशा सुल्तान बेगम, फिर थी जैनब सुल्तान बेगम, फिर थी मसूमा सुल्तान बेगम, फिर थी बीबी मुबारिका, और लास्ट थी महल बेगम, महम बेगम। तो फ्रेंड्स, जो इनकी जैनब सुल्तान बेगम थी, वो मतलब क्या हुआ था, उन्होंने बहुत पहले शादी करी थी और मतलब शादी के 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी।
तो फिर उन्होंने और शादियां करी थी, और इनके चिल्ड्रन के नाम थे हुमायूं, जो अगले राजा बने थे बाबर के बाद, और हिंदल मिर्जा, गुलबदन मिर्जा, अक्षकरी मिर्जा, कमरन मिर्जा। अब हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्यों लड़ी गई थी, ये तो जानना बहुत जरूरी है हमारा। तो फ्रेंड्स, रीजन ये था, इब्राहिम लोदी में थोड़ा घमंड आ गया था, और वो उनके अंदर ईगो बहुत आया था। देखिए, साफ साफ लिखा है, इब्राहिम लोदी हैज बिकम एन एरोगेंट रूलर। एरोगेंट का मतलब होता है, मतलब वो देखते नहीं थे, उनकी किसी पे भी चिड़ी निकल जाती थी, उनका ईगो बहुत हाई था, उनमें घमंड भी था थोड़ा सा। तो मतलब इसी इसी वजह से दौलत खान लोदी जो थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, और खुद राजा बनना चाहते थे। वो भी अफगान रूलर थे पंजाब के, मतलब अफगान से आए थे, ये नहीं है अफगान में पंजाब है, वो अफगान से आए थे और उन्होंने पंजाब पे रूल किया था। उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया को, मतलब इन्वेड इंडिया, और इब्राहिम लोदी को थ्रोन से हटाने के लिए। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जो इंडिया के बहुत फेमस रूलर है राणा सागा, जो कि मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने भी बाबर से रिक्वेस्ट करी थी, मतलब उन्होंने गेम खेला था बाबर के साथ कि आप है ना इब्राहिम लोदी को आके मारिए, हम दोनों की सेना उसे मिलके हरा देगी। तो इसमें क्या हुआ था, जब बाबर युद्ध करने आ गया, तो राणा सागा ने अपनी सेना भेजी नहीं। उन्होंने सोचा बाबर तो हारेगा ही, तो मैं क्यों अपनी सेना मरवाऊं, बाबर तो मरेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा सोच रहे थे वो, पर आखिर क्या हुआ, बाबर जीत गया। और इसके बाद जब बाबर को गुस्सा आया कि राणा सागा ने अपनी सेना क्यों नहीं भेजी, तो बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी राणा सागा और बाबर के बीच। ये हमने एक्स्ट्रा नॉलेज करी है ना। अब हम जानेंगे क्यों पानीपत की बैटल हार गए थे इब्राहिम लोदी। मतलब ये था, जब वो एरोगेंट रूलर बन गए थे, तो उनकी प्रजा के बहुत लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, और यूनिटी नहीं थी वो उनमें। कोई मतलब युद्ध छोड़ के चला गया, कोई कुछ ऐसा रहा था लास्ट में। आपको पता है, इब्राहिम लोदी की सेना 10 या 15 टाइम्स थी बाबर की सेना से, पर तो भी वो हार गए थे। इसका मेजर रीजन क्या था, कैनन्स। कैनन्स मतलब तोपें। बाबर ही पहला इंसान था जिसने इंडिया में तोपें इंट्रोड्यूस करी थी, मतलब कैनन्स इंट्रोड्यूस करी थी, और उससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। तो कैनन्स देखिए, मतलब सारी इब्राहिम लोदी की सेना एक ही जगह पे इकट्ठा हो गई युद्ध करने, और बाबर ने कैनन्स से मारेगा कोई, तो सोचिए कितना डैमेज हुआ होगा इब्राहिम लोदी की सेना को। ऐसे ही जीता था। मेन रीजन ये, बाबर ने नहीं हराया, बाबर की कैनन्स ने हराया था इब्राहिम लोदी को। और मतलब बीट्रे का मतलब गद्दारी होती है, दौलत खान लोदी ने करी थी जो कि। और बाबर की सेना भी बहुत मतलब डिसिप्लिन थी, मतलब उसने उसको युद्ध लड़ने की टैक्टिक्स आते थे, तो बहुत चालाकी से युद्ध लड़ता था। अब हम इसके रिजल्ट के बारे में जानते हैं। इस बैटल के बाद मुगल डायनेस्टी का रूल इंडिया में शुरू हो गया था। ये तो सिंपल सी बात है, जो कि सब जानते हैं। और इसी बैटल के बाद लोडी डायनेस्टी का रूल इंडिया से खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और दिखाऊंगा सारे पेजेस, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। सो फ्रेंड्स, जल्दी नोट करिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, सारा वर्ल्ड इस वक्त कोविड-19 से गुजर रहा है। सो फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और कहीं भी बाहर मत जाइए। और मैं आपको एक टिप और दूंगा, डेली आप योगा तो जरूर करें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।